चेहरे को देखते हैं तो फिसल जाते हैं। काम करना बंद कर देता है इनका दिमाग भी। आज सुबह सुबह फोन लगाकर मुझसे बोले कैसी है दीपिका जी। मैंने कहा दीपिका कौन? वो बोले पादुकोण। दीपक भाई सुनते हैं आजकल फिल्मी दुनिया में उसका बहुत भाव है। उस मस्तानी को बताना है कि हम भी गीत और गजल की दुनिया के बाजीराव। तो ऐसे है हमारे उदय भाई। सबसे पहले तो मैं अपने भाई बंधुओं को होली की शुभकामना दे दूं। भाई फागुन का महीना और मोदी जी ने आज दिखा दिया अपने 56 इंच का सीना। वाह 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 वाह। अपने भाई बंधुओं को शुभकामना और दुआ कि इस होली से अगली होली तक आप सबों को अपनी घरवाली का, अपनी बगल वाली का, अपनी बाहर वाली का, काम वाली का, फूल वाली का प्यार मिलता रहे बराबर। और आपकी पत्नी को न हो इसकी कानों कान खबर। अच्छा है, अच्छी दुआ करते हो बाबू, बहुत अच्छी दुआ। और महिलाओं के लिए कि ना बने रहे नाजुक सी डाली और हमेशा करती रहे अपने पतियों की जेब खाली। ना बनी रहे नाजुक सी डाली और हमेशा करती रहे अपने पतियों की जेब खाली। और आपकी आंखें कभी भी ना नम रहे और जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आप पुरुषों से किसी भी मामले में कम ना रहे। तो श्यामल भैया ने पत्नी वाली बात कही। यह सही है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत लाइक करती है, पर कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। एक दिन अचानक से चेक करने लगी मेरी मोबाइल और फिर किया स्माइल और बोली आजकल कहां लगा बैठे हो अपना मन, बहुत मैसेज कर रही है तुम्हारी ये सुमन। अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा अरे आंखें मल, जरा गौर से देख, सुमन के आगे लिखा है श्यामल। बहुत खूब, बहुत खूब। वो बोली लेकिन श्यामल भैया बड़े स्मार्ट से दिखते हैं, आप उनके सामने बहुत गरीब दिखते हैं। मैंने कहा श्यामल भैया गीतकार हैं, सबों के दिल में बसते हैं और हम सहरे हास्य व्यंग के कवि। और सबको मालूम है कि आजकल लोग गरीबी को ही देखकर हंसते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जियो दीपक, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जियो। और घर की बात चल रही है तो मैं बता दूं, एक से एक बड़े बड़े ओहदे वाले हमारे मंच पे बैठे हुए हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर, कोई डॉक्टरेट। तो मेरी पत्नी मुझको अक्सर देती है ताने, कहती है ए जी मेरी सहेली शीला के पति है वकील जाने माने, जमीला के पति भी है टीएमएच में डॉक्टर और सिमरन के पति भी है टाटा मोटर्स में इंजीनियर। एक मेरी ही बिगड़ गई छवि, मेरे बाप को मेरे लिए मिला भी तो कौन, तुम जैसा फक्कड़ कवि। क्या बात है। मेरे बाप को मेरे लिए मिला भी तो कौन, तुम जैसा फक्कड़ कवि। आरओ के पति पाते हैं मोटी मोटी पगार और तुम कवि सम्मेलनों का चक्कर लगाते रहते हो बेकार। उसके पास है रुपये पैसों का ढेर और तुम्हारे पास क्या, सिर्फ तुम्हारे गीत गजलों से। अरे तुम्हें मालूम है कल ही मेरी सहेली शीला के पति ने उसे जन्मदिन पर लाकर दी सोने की बाली। और तुम हो कि मेरे हर जन्मदिन पर थमा देते हो एक कविता खाली। और एक तुम हो कि मेरे हर जन्मदिन पर थमा देते हो मुझे एक कविता खाली। ये सब सुनकर मैं शर्म से डर गया, सोच में पड़ गया कि आखिर ठीक ही तो कहती है, न जाने बेचारी कितने गम सहती है। आखिर उसके भी तो है कुछ अरमान और उसमें मैं नहीं तो और कौन देगा ध्यान। बहुत खूब, बहुत खूब। आखिर उसके भी तो है कुछ अरमान और उसमें मैं नहीं
तो और कौन दे रहा ध्यान, पर करूं तो क्या करूं, इस बढ़ती हुई महंगाई ने पहले से उतार रखे हैं मेरे चड्डी बनियान। क्या बात है। और करूं तो क्या करूं, इस बढ़ती हुई महंगाई ने पहले से उतार रखे हैं मेरी चड्डी बनियान। फिर भी किसी प्रकार दोस्तों से कुछ पैसे लेकर उधार करके कोशिशें बढ़ी, मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदी एक सुनहरे रंग की कलाई घड़ी। फिर होठों पर लेकर एक लंबी सी मुस्कान, सीना तान मैं पहुंच गया अपनी पत्नी के पास। कहा, जाने मन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं तोहफा खासम खास। पर यह क्या, पत्नी के माथे पे खिंच गई विस्मय की रेखा। उसने मुझे घूर कर देखा और सवाल उठाए, पूछा, बताओ इतने पैसे कहां से हैं? बताओ इतना पैसे कहां से हैं? मैंने कहा, जाने मन ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, इसे प्रेम से ग्रहण करो, मेरे समक्ष कोई सवाल न धरो। अरे नहीं हूं मैं कोई बिरला टाटा, अरे नहीं हूं मैं कोई बिरला टाटा, तुम्हें सोना देने की हैसियत नहीं थी इसीलिए उठा लाया वो सोनाटा। अच्छा है बाबा। मध्यम वर्गीय सोच जाग गई थी, वो बोली, लेकिन इतने पैसों में तो अम्मा बाबूजी की दवा आ जाती, लेकिन इतने पैसों में तो अम्मा बाबू की दवा आ जाती, बच्चों की फीस हो जाती, बिजली का बिल समझ जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त का चूल्हा ही जल जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त का चूल्हा ही जल जाता। कुछ तो बहती राहत की सरिता, तुम इसे लौटा दो और मुझे लिख कर दे दो एक प्यारी सी कविता। क्योंकि ये कविता ही हमारे प्यार की कुंजी है और मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम मुझे गहना जेवर कुछ ना दोगे तो चलेगा, लेकिन जिस दिन मुझ पर ना लिखोगे मुझको बहुत खलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने कहा, वो ताने जो मैंने सहा है, वो बोली, तुम भी तो मंच पर चढ़कर मुझ पर बहुत पंच मारते हो, मैंने कभी कुछ कहा है? अरे इंसान ही तो हूं, अरे इंसान ही तो हूं, कभी कभी तबीयत डोल जाती है और दिल कुछ ना भी बोलना चाहे तो भी जुबान बोल जाती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सच है कि मेरे दिल की हर एक धड़कन पर तुम्हारा ही राज है, और मुझे तुम्हारे कवि होने पर नाज है। ये कहते हुए वो मुझसे लिपट गई, बिगड़ी बात संभल गई थी, और ये घड़ी वाकई में मेरा वक्त बदल गई थी। क्या बात। और होली का अवसर है तो कुछ रंगों की बात भी करूंगा। हम भारतवासी अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, और अपनी जेब कितनी ही फटी हुई क्यों ना हो, हम त्योहार जरूर मनाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे इस हौसले की हमेशा दाद दी जाती है, भले ही हमारी नगद से खुशियां भी उधार के पैसों से ही आती है। क्या बात है, क्या बात है दीपक, बहुत अच्छे। तो आया जब होली का त्योहार, दोस्तों से कुछ पैसे लेकर उधार, हम भी लपक कर जा पहुंचे बाजार गए तो रह गए दंग, रंगों के दाम पूछे तो उड़ गए रंग। मैंने दुकानदार से पूछा, ये रंग है या जेवर? बोला, सर जी हमने इसमें मिलाए हैं चुनावी फ्लेवर। सर जी हमने इसे मिलाया है चुनावी फ्लेवर। अब ये देखिए, ये मोदी रंग कितना खिला खिला है, क्योंकि इसमें चाय भी मिला। अच्छा है। ये मोदी रंग कितना खिला खिला है, क्योंकि इसमें चाय भी मिला है। इसे लगाने से महक उठेंगे आपका जज्बात, और आप भी करने लगेंगे अपने मन की बात। और अब जरा इस रंग को देखिए, इसकी कुछ अलग है बात, क्योंकि इसे बनाने में लगा है विदेशी हाथ। अगर बात समझ गया तो सूचना दीजिए। और इसे बनाने में लगा है विदेशी हाथ। इसे हमने इटली के सहयोग से बनाया है, और अच्छा है। धन्यवाद सहवा जी।
इसे हमने इटली के सहयोग से बनाया है और इस रंग की कुछ अलग ही माया है। इसे लगाने से कभी सत्ता के प्रति तो कभी जनता के प्रति प्रेम जग जाता है। बस प्रॉब्लम छोटी सी है कि हाथ में लगाना चाहो तो पैर में लग जाता है। दिमाग की बत्ती कभी जलती है तो कभी हो जाती है गुल, क्योंकि इस रंग का नाम है राहुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी और तरह छोड़ा। जरा इस साइकिल छाप रंग को देखिए, जरा इस साइकिल छाप को रंग को देखिए। आजकल इसकी डिमांड बहुत है हाई, और उत्तर प्रदेश में तो इस रंग को लेकर बाप बेटे के बीच में हो गई लड़ाई। सही बात। और अब मैं जो रंग आपको दिखाने जा रहा हूं उस पर सभी पार्टी वाले जताते हैं अपना हक। रंग का नाम है अल्पसंख्यक। रंग का नाम है अल्पसंख्यक। और वैसे तो ये सभी रंगों का दादा है, लेकिन इसे लगाया जाता कम, भुनाया जाता ज्यादा है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वैसे तो ये रंग सभी रंगों का दादा है, लेकिन इसे लगाया जाता कम, भुनाया जाता ज्यादा है। मैंने कहा भाई आप कमाल के रंग हमें दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी पंक्तियों में चाहूंगा आपका समर्थन। आप कमाल के रंग हमें दिखा रहे हैं, लेकिन उस कोने वाली बोरी में भला वो कौन सा रंग है जो आप हमसे छिपा रहे हैं? दुकानदार धीरे से बोला, सर जी आजकल ये रंग आउट ऑफ फ्रेम है, क्योंकि इस रंग का नाम देश प्रेम है। सर जी ये रंग आजकल आउट ऑफ फ्रेम है, क्योंकि ये रंग, इस रंग का नाम देश प्रेम है। आजकल हमारे देश की जनता अपने अपने स्वार्थ, मतलब और लोभ में पड़ी है, और ये देश प्रेम की बोरी न जाने कब से उपेक्षित पड़ी है। ये देश प्रेम की बोरी न जाने कब से उपेक्षित पड़ी है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा दीपक, बहुत अच्छा। हास्य व्यंग्य कई माध्यमों से आपने बहुत दुखती रथ पर हाथ रखकर नब्ज को टटोला। लेकिन चलिए